Hello everyone, I am Shalini Singh and welcome to my channel. Here we are going to solve some MCQs from the chapter Food, Nutrition, Health and Fitness. And this is the third chapter from class 11th Home Science. सो स्टार्ट करते हैं MCQs को। सबसे पहला क्वेश्चन असर्शन रीज़न का है। इसमें क्या करना है आपको कि असर्शन दिया है, रीज़न भी दिया है, आपको दोनों को पढ़ना है और फिर नीचे दिए गए इन ऑप्शंस में से बताना है कि कौन सा सही है। तो जो असर्शन है वो कह रहा है कि फूड इज़ द बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ। तो ये बात बिल्कुल सही है, हमारे जीवन की जो बेसिक ज़रूरत है वो है फूड। रीज़न में क्या है, रीज़न कह रहा है फूड सप्लाइज एनर्जी, इनेबल ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। तो यहाँ पे फूड के बारे में ये बात भी कही जा रही है कि फूड क्या करता है, एनर्जी को सप्लाई करता है, हमारी ग्रोथ को बढ़ाता है, साथ ही साथ जो भी हमारी बॉडी के टिश्यूज होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, उनको भी रिपेयर करता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है और इसी वजह से फूड जो है हमारे लाइफ की बेसिक नेसेसिटी है। तो इसी वजह से यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, कि दोनों सेंटेंस सही है और जो रीज़न है ना वो असर्शन को अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी असर्शन रीज़न का है। यहाँ पे असर्शन में लिखा है कि न्यूट्रिशन एंड हेल्थ इनफैक्ट आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें और हेल्थ की बात करें तो दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। रीज़न क्या बोला जा रहा है कि हेल्थ डिपेंड्स टू अ लार्ज एक्सटेंट ऑन न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिशन डिपेंड्स ऑन द फूड इनटेक। तो जो हेल्थ है वो किस पे डिपेंड करती है, न्यूट्रिशन पे डिपेंड करती है, और न्यूट्रिशन किस पे डिपेंड करता है कि हम कैसा फूड ले रहे हैं। तो ये बात जो है ये भी बिल्कुल सही है और इसी वजह से न्यूट्रिशन और हेल्थ को एक ही सिक्के का दो पहलू भी कहा जा रहा है। तो असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है और रीज़न असर्शन को अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये भी असर्शन रीज़न का क्वेश्चन है। असर्शन में कहा जा रहा है कि इंक्लूड एटलीस्ट 1 सर्विंग ऑफ मिल्क इन द मील। हमें अपनी मील में कम से कम एक बार, मतलब एक खाने में, अगर दिन का हम खाना खा रहे हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, लंच कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, तो कम से कम एक बार हमें मिल्क ज़रूर लेना चाहिए। रीज़न क्या बोल रहा है कि मिल्क कंटेन्स ऑल न्यूट्रिएंट्स एक्सेप्ट आयरन, विटामिन सी एंड फाइबर। मिल्क में सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं सिवाय आयरन, विटामिन सी और फाइबर के। इन तीनों को छोड़ दिया जाए तो मिल्क में सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है और रीज़न असर्शन को अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी असर्शन रीज़न का है। इसमें असर्शन क्या है, adolescence is associated with rapid physical growth and body image development. Eating disorders are of special concerns at this time. देखो adolescence एक ऐसा पीरियड होता है जहाँ पे हमारी बॉडी में रैपिड चेंजेस हो रहे होते हैं, बहुत तेज़ी से हमारी बॉडी की इमेज चेंज हो रही होती है, ग्रोथ भी बहुत तेज़ी से हो रही होती है और इसी वजह से बहुत सारे ईटिंग डिसऑर्डर्स भी इस टाइम पे होते हैं। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है। रीज़न क्या है, दीज चेंजेस इंटेंसिफाई एसोसिएटेड सेल्फ एस्टीम प्रॉब्लम्स। तो ये जो चेंजेस हो रहे होते हैं ना, फिजिकल चेंजेस और जो हमारी बॉडी इमेज बदल रही होती है, तो इसका जो असर होता है वो हमारी सेल्फ एस्टीम पे पड़ता है। बहुत सारी सेल्फ एस्टीम से रिलेटेड प्रॉब्लम हमारे अंदर आ जाती है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन जो रीज़न है ना वो असर्शन को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ये नहीं बताया जा रहा है कि ये चेंजेस क्यों होते हैं, रीज़न इसका ये नहीं है। ये सिर्फ एक बात कही जा रही है कि इन चेंजेस की वजह से हमारी जो सेल्फ एस्टीम होती है ना उससे रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। फिफ्थ है, ये भी असर्शन रीज़न का क्वेश्चन है। तो असर्शन में बोला जा रहा है कि बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स हैव एक्सेस टू इंफॉर्मेशन अबाउट अनीमिया थ्रू स्कूल्स, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ एंड द मास मीडिया।
तो जो बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं दोनों को अनीमिया के बारे में जानकारी होनी चाहिए, और इनको जानकारी कहाँ से मिल सकती है? स्कूल से मिल सकती है, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ से मिल सकती है, साथ ही साथ मास मीडिया से भी मिल सकती है। तो ये बात बिल्कुल सही है। रीज़न क्या बोल रहा है? दिस इंफॉर्मेशन कैन बी यूज्ड इफेक्टिवली टू ट्रांसमिट मैसेजेस अबाउट आयरन रिच फूड्स एंड आयरन सप्लीमेंट्स वेयर नेसेसरी। अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये जो इन्फॉर्मेशन होती है अनीमिया से रिलेटेड, ये क्या करती है? ये मैसेज देती है बॉयज़ एंड गर्ल्स को कि वो कैसे आयरन रिच फूड्स को लें, और क्या क्या आयरन के सप्लीमेंट्स हो सकते हैं जो हमें लेने चाहिए अनीमिया से बचने के लिए। तो रीज़न भी बिल्कुल सही है, और रीज़न असर्शन को अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रहा है कि ये इन्फॉर्मेशन बच्चों को क्यों देनी चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज डिफाइंड एज द साइंस ऑफ फूड्स, न्यूट्रिएंट्स एंड अदर सब्सटेंसेस दे कंटेन and of their actions within the body including ingestion, digestion, absorption, metabolism and exertion। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इनमें से बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जिसको साइंस ऑफ फूड्स की तरह डिफाइन किया जाता है, जिसको एक साइंस बोला जाता है। किस चीज़ की साइंस? फूड की साइंस, जिसमें खाली फूड नहीं आता, फूड के अंदर के जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनके बारे में भी बात की जाती है, जितने अदर सब्सटेंसेस पाए जाते हैं फूड में उनके बारे में भी बात की जाती है। इसके अलावा फूड बॉडी में जाके क्या एक्शन करता है, कैसे फूड का इंजेशन होता है, डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, और कैसे फिर एक्सक्रीशन होता है, ये सब इस पर्टिकुलर चीज़ में बताई जाती है। तो कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सा ऐसा इनमें से एक टर्म है जिसमें जिसको आप पढ़ोगे तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज मिलेगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन ही एक ऐसी साइंस है जिसमें हम क्या करते हैं, फूड के बारे में पढ़ते हैं, फूड के अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं ये भी पढ़ते हैं, फूड का डाइजेशन कैसे होता है, अब्जॉर्प्शन कैसे होता है, ये सब भी हम न्यूट्रिशन के अंदर ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश आर द कंस्टिट्यूएंट्स इन फूड दैट मस्ट बी सप्लाइड टू द बॉडी इन सुटेबल अमाउंट। तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि कौन से ऐसे तत्व हैं जो कि एक सुटेबल अमाउंट में हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज़ करेक्ट। इसमें से सही कौन सा है आपको ये बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना वो सही है, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, यानी कि इसको हम आरडीए भी बोलते हैं। ये जो आरडीए होता है ये रिक्वायरमेंट्स प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी के बराबर होता है। मतलब जब भी हम आरडीए बनाते हैं ना तो वहाँ पे हम बॉडी की रिक्वायरमेंट्स भी देखते हैं, साथ ही साथ मार्जिन ऑफ सेफ्टी को भी देखते हैं, इन दोनों को मिला के आरडीए बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट्स बाय द बॉडी। तो कौन सा ऐसा इन सब में से है जिसकी ज़्यादा मात्रा हमारी बॉडी को ज़रूरी होती है। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है ना, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत हमारी बॉडी में ज़्यादा होती है। उसके बाद है रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट्स बाय द बॉडी। यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि बॉडी में किसकी कम मात्रा ज़रूरी होती है, मतलब जिसको हम कम भी लेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज टास्क oriented definition based on the ability to perform specific aspects of sports or occupation। तो इनमें से कौन सा ऐसा है जिसको हम ऐसी एबिलिटी बोलेंगे, ऐसी फिटनेस बोलेंगे जो कि स्पेसिफिक एस्पेक्ट में होती है। मतलब जब कोई स्पेशल काम करना होता है, स्पेशल चीज़ परफॉर्म करनी होती है, तब उसकी ज़रूरत हमको होती है। तो स्पेसिफिक फिटनेस ऐसी होती है कि जो हमें स्पेशल काम करने के लिए ज़रूरी होती है, स्पेशल स्पोर्ट के लिए ज़रूरी होती है। जैसे मान लो कोई बंदा रेसलर है तो उसकी जो फिटनेस होगी ना रेसलर के हिसाब से ही होगी, तो इसको स्पेसिफिक फिटनेस बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिलीजेस डैश ऑफ एनर्जी। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट आप लोगे तो आपको कितनी एनर्जी मिलेगी, यही पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि 4 किलो कैलोरी हमें मिलेगी एनर्जी 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से। 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन रिलीजेस डैश ऑफ एनर्जी। फिर यही क्वेश्चन है कि प्रोटीन से हमें कितनी एनर्जी मिलेगी। तो यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलेगी हमें 1 ग्राम प्रोटीन से।
नेक्स्ट है 1 ग्राम ऑफ फैट रिलीजेस डैश ऑफ एनर्जी। 1 ग्राम फैट से हमें कितनी एनर्जी मिलेगी? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 9 किलो कैलोरी एनर्जी हमें मिलती है 1 ग्राम फैट से। नेक्स्ट है मिल्क कंटेन्स ऑल न्यूट्रिएंट्स एक्सेप्ट। मिल्क में सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं सिवाय किसके? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आयरन, विटामिन सी एंड फाइबर, इन तीनों को अगर छोड़ दिया जाए तो मिल्क में सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, सिर्फ यही 3 नहीं पाए जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीरियल शुड नॉट सप्लाई मोर देन डैश ऑफ टोटल किलो कैलोरीज। तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि कितना % से ज़्यादा कैलोरी हमको खाली अनाज से नहीं मिलनी चाहिए, मतलब अनाज से मैक्सिमम हमें कितनी कैलोरीज मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 75%। 75% से ज़्यादा कैलोरीज हमें अनाज से नहीं लेनी चाहिए। मतलब अगर हमारा खाना है ना, तो उसमें से 75% जो कैलोरी हमें मिल रही है डेली की, वो उस कैलोरी का सिर्फ 75% हमें अनाजों से मिलना चाहिए। मतलब आप 100% कैलोरी ले रहे हो तो उसमें से 75% सिर्फ किससे मिलनी चाहिए? अनाज से मिलनी चाहिए। उससे ज़्यादा हमको अनाज से कैलोरी नहीं लेनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है there are some external factors which affect food behavior of adolescents। कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो एडोलसेंस के फूड बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा एक एक्सटर्नल फैक्टर नहीं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है फैमिली यूनिट एंड फैमिली कैरेक्टरिस्टिक। देखो जो फैमिली है ना, वो भी एडोलसेंट के फूड बिहेवियर को प्रभावित करती है। हमारी फैमिली में कैसा खाना बन रहा है, फैमिली की कैरेक्टरिस्टिक कैसी है, फैमिली में लोग नॉन वेज खाते हैं या वेजिटेरियन हैं, तो उसका असर भी एडोलसेंस के ऊपर पड़ता है। तो ये एक एक्सटर्नल फैक्टर है। पीयर्स, हमारा ग्रुप कैसा है, हमारे दोस्त कैसे हैं, वो भी क्या है? एक्सटर्नल फैक्टर है, और उनका असर भी हमारे खाने पीने पे पड़ता है। उसके बाद है सोशल एंड कल्चरल नॉर्म्स एंड वैल्यूज़। जो भी हमारी सोसाइटी के नियम हैं, उनका असर भी हमारे खान पान पे पड़ता है। तो ये भी क्या है? एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। पर्सनल वैल्यूज़ एंड बिलीव्स, देखो हमारी खुद की वैल्यूज़ क्या है, हमारा खुद के बिलीव्स क्या है, ये हमारे इंटरनल फैक्टर की बात कर रहा है। ठीक है, ये हमारे अंदर है, हमारी खुद की वैल्यूज़, हमारी पर्सनल वैल्यूज़, हमारा पर्सनल बिलीफ। हो सकता है कि आपकी फैमिली में नॉन वेज बनता हो लेकिन आपको ना पसंद हो, खुद आप ना खाते हो, तो वो क्या है? वो आपका पर्सनल वैल्यू है, आपकी पर्सनल चॉइस है। तो ये क्या है? ये इंटरनल फैक्टर है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बाकी सब जो ऊपर के है ना, ये एक्सटर्नल फैक्टर है, लेकिन पर्सनल वैल्यूज़ एंड बिलीव्स इंटरनल फैक्टर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है देर आर सम इंटरनल फैक्टर विच अफेक्ट फूड बिहेवियर ऑफ एडोलसेंस। तो जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में एक्सटर्नल फैक्टर की बात की, यहाँ पे इंटरनल फैक्टर के बारे में कहा जा रहा है, और फिर ये कहा जा रहा है कि कौन सा इसमें से इंटरनल फैक्टर नहीं है। तो कुछ इंटरनल फैक्टर भी होते हैं जो एडोलसेंस के फूड बिहेवियर को प्रभावित करते हैं। तो देखो यहाँ पे है मास मीडिया। मास मीडिया क्या है? ये एक्सटर्नल फैक्टर है, इंटरनल फैक्टर नहीं है। मीडिया को देख के, टीवी को देख के आप अपने फूड बिहेवियर को चेंज कर रहे हो, कोई खाना खा रहे हो खाली टीवी में देख के, तो वो क्या है? वो एक्सटर्नल फैक्टर है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना, वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बाकी सारे क्या हैं? इंटरनल फैक्टर हैं। बॉडी इमेज एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट, ये भी हमारा खुद का इंटरनल फैक्टर है। हेल्थ, हमारी हर पर्सन की हेल्थ क्या होती है? अलग अलग होती है, और वो उसके खान पान को प्रभावित करती है, तो ये भी इंटरनल फैक्टर है। पर्सनल वैल्यूज़ एंड बिलीव्स, ये पिछले क्वेश्चन में भी हमने देखा। तो ये सब क्या है? ये सब इंटरनल फैक्टर है, सिवाय ऑप्शन नंबर ए के, ये एक एक्सटर्नल फैक्टर है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इस चैप्टर से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे मैंने बनाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको ना समझ में आया हो, कोई डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।